नमस्कार फ्रेंड। आज हम एक ऐसे कानून के बारे में बात करेंगे जो महिलाओं की सुरक्षा को लेकर है, बच्चों की सुरक्षा के लेकर है एवं सामाजिक चिंता और सामाजिक सुरक्षा को भी लेकर है। ठीक है, ये काफी चर्चा में रहा है। तो आज हम ये न्यूज चर्चा में क्यों है, इस गर्भपात कानून के कानूनी प्रावधान क्या है, महिलाओं और बच्चों का अधिकार क्या है, इसकी चुनौतियां क्या है और गर्भपात कानून के समाधान क्या हो सकते हैं, इन सब बातों पर हम चर्चा करेंगे। आगे चलने से पहले आप मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लें। ओके, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है कि न्यूज में ये चर्चा में क्यों है, द हिंदू हो गया, हिंदुस्तान टाइम्स हो गया, ठीक है, अनेक सारे मीडिया क्षेत्रों में ये काफी चर्चा में है, जैसा आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये न्यूज इसलिए चर्चा में है क्योंकि एक 26 सप्ताह के बाद एक महिला 27 वर्षीय थी जो सुप्रीम कोर्ट में अपने प्रेगनेंसी को लेकर गई थी, क्योंकि वो अपने बच्चों का जो होने वाला था उसका गर्भपात कराना चाह रही थी, क्योंकि वो बोल रही थी कि मैं मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से तैयार नहीं हूँ इस बच्चे को, ये अनचाहा गर्भ वाले बच्चे हैं जिसका मैं गर्भपात कराना चाहती हूँ। ठीक है, क्योंकि उसके ऑलरेडी 2 बच्चे थे। ठीक है, ये तीसरा बच्चा था जो अनचाहा था और भारतीय संविधान, भारतीय कानून के अनुसार आपको 20 सप्ताह, 24 सप्ताह एवं उसके बाद के गर्भ को गर्भपात कराने के लिए कानूनों का नियमित प्रावधान किया गया है। इस प्रावधान को आपको समझना पड़ेगा, तभी आप समझ पाएंगे सुप्रीम कोर्ट ने इस महिला को गर्भपात कराने के लिए क्यों मना कर दिया है। तो आपको पता है कि जो महिला सुप्रीम कोर्ट में गई है वो इस केस को हार चुकी है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस केस को जीत चुका है और सुप्रीम कोर्ट के जजों ने यह निर्णय दिया है कि आप गर्भपात नहीं करा सकती, आपको एम्स में निःशुल्क और राज्य स्तर पर वित्तीय सुविधा दिया जाएगा जिससे आप बच्चे को जन्म दे सकें। ठीक है, और अगर आपको इस बच्चे को लेना नहीं है तो आप एडॉप्शन के लिए कह सकते हैं, इस बच्चे को आप दूसरे लोगों को एडॉप्शन के लिए दे सकते हैं। तो ये न्यूज क्यों चर्चा में है, क्योंकि गर्भपात की इजाजत सुप्रीम कोर्ट ने नहीं दिया। ठीक है, गर्भपात की इजाजत नहीं, गर्भपात की इजाजत नहीं। अब हम समझे मेडिकल प्रेगनेंसी टर्मिनेशन 2021 संशोधन में क्या क्या है। ये इस जो सुप्रीम कोर्ट ने मना किया है कि आप 26 सप्ताह के बाद गर्भपात नहीं कराना चाहती, लेकिन कई ऐसे केस है जिसमें गर्भपात भी किया जा सकता है, लेकिन इस महिला को नहीं दिया गया है। तो इसमें कुछ हम कानूनी प्रावधान देखेंगे, जैसा कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं क्या क्या कानूनी प्रावधान है। जैसे अगर आपको 20 सप्ताह से पहले गर्भपात कराना है तो एक डॉक्टर की सलाह की जरूरत है, और अगर आप 20 से 24 सप्ताह के बीच में गर्भपात कराना है तो 2 डॉक्टरों की सलाह की अनुमति है। और अगर आपको 24 सप्ताह के बाद, जैसे इस महिला का 26 वीक में हो गया था, इसके बाद आपको गर्भपात कराना है तो राज्य स्तरीय मेडिकल बोर्ड की जो बोर्ड है उससे आपको निर्देश चाहिए, उसको सुझाव चाहिए, उसी की अनुमति चाहिए, तभी आप गर्भपात करा सकती हैं। लेकिन इस महिला को इस कानून के माध्यम से नहीं दिया गया। 20 और 24 जो सप्ताह है उसके बीच में सिर्फ वही महिलाएं गर्भपात ज्यादातर कराती है जिनका बलात्कार हुआ है, जो शादीशुदा है, जबरन शारीरिक संबंध बना गया है, या सिंगल महिला है, ठीक है, जिनकी शादी नहीं हुई है। ठीक है, वो इस 20 और 24 सप्ताह के मध्य में वो डॉक्टर की राय के अनुसार अपने गर्भपात करा सकती हैं। तो इस कानून में क्या है, जैसा आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। ठीक है, पहला है 20 से 20 सप्ताह के अंदर एक डॉक्टर, 20 से 24 2 डॉक्टर, और 24 से राज्य मेडिकल बोर्ड, राज्य मेडिकल बोर्ड की अनुमति चाहिए आपको गर्भपात कराने के लिए। क्योंकि आप माना जाता है कि हमारे देश में
हर रोज लगभग 8 बच्चों की मृत्यु हो जाती है, 8 महिलाओं की मृत्यु हो जाती है लगभग गर्भपात के माध्यम से, जब असुरक्षित अनचाहा गर्भपात कराते हैं। ठीक है, इससे काफी जीवन जिंदगियां खराब हो जाती हैं गर्भपात को लेकर। ओके, अब इसमें हम देखते हैं महिलाओं और बच्चों का अधिकार क्या है। जैसे महिलाओं का जो अधिकार है, इसमें उनको निजता का अधिकार है और समानता का अधिकार मिलता है। अनुच्छेद 14 समानता का अधिकार और अनुच्छेद 21 निजता का अधिकार है। उसके बाद से अपने जीवन को जीने का अधिकार है कि अपने जीवन को कैसे रखे, क्या करे, वो भी इनको अधिकार है। उसके बाद से इनको जो सामाजिक पहचान है, जो गोपनीयता है, उसको भी छुपा कर रखने के लिए, छुपा कर रख कर ये अपना गर्भपात करा सकती है। ओके, बाद इसके इसके बाद उनको महिलाओं को परिभाषित करने में भी आसान हुआ है कि महिलाओं को किस कैटेगरी में परिभाषित किया जा सके। जो गर्भपात करा सकते हैं उनको महिला के रूप में परिभाषित किया गया है। उसके बाद वैवाहिक जो संबंध, जो बलात्कार होते हैं, उसको भी इसके नीचे, इसके अंदर प्रभावित किया जा सकता है। अगर कोई शारीरिक संबंध जबरदस्ती बनाना चाहता है तो वो गर्भपात करा सकता है। तो क्या क्या महिला अधिकार है? पहले अनुच्छेद 14 समानता का अधिकार, अनुच्छेद 21 जीवन का अधिकार, जीवन का अधिकार। उसके बाद से गोपनीयता का अधिकार। ठीक है, उसके बाद महिला के रूप में परिभाषा, महिला के रूप में परिभाषा। उसके बाद वैवाहिक बलात्कार कार के रूप में चिन्हित किया गया, चिन्हित वैवाहिक बलात्कार के रूप में भी चिन्हित किया गया है। इसमें जो भ्रूण में पल रहे बच्चों को भी इसमें अधिकार दिया गया है, क्योंकि उनको भी अधिकार है। ठीक है, इसमें बच्चों को भी अधिकार है, बच्चों को भी जीवन का अधिकार है। क्योंकि भ्रूण में पल रहे बच्चों का भी जीवन में अधिकार है, उनका भी दिल के धड़कन रोका नहीं जा सकता। यही सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में कहा है कि हम किसी के दिल के धड़कन को रोकने के लिए नहीं कर सकते, क्योंकि बच्चे भी स्वास्थ्य के अनुसार सही है और माँ भी सही है। अगर आप इस बच्चे को रख नहीं सकते तो आप एडॉप्शन के लिए दे दीजिए। इसमें हम किसी बच्चे के जीवन को लेकर खतरा नहीं उठा सकते, किसी को हम मार नहीं सकते। सुप्रीम कोर्ट भी सही बात है, सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय है, उसकी बातें तो मानना ही पड़ेगा हमें। ठीक है, अब गर्भपात कानून के जो चुनौतियां, उसके बारे में हम समझेंगे। तो सबसे पहले ये चुनौती है, तो हमारे देश में जो गर्भपात करते, जो रजिस्टर्ड डॉक्टर, ये बहुत ही कम है, लगभग 56%। कितना? 56%। उसके बाद सामाजिक जागरूकता नहीं है, सामाजिक भेदभाव है। ठीक है, कि लोग कहते हैं कि देखो ये गर्भपात करा लिया है, इसकी वजह से सामाजिक जिंदगियां खराब हो गई, एक बच्चे की जन्म खराब हुआ। ठीक है, तो सामाजिक भेदभाव है, धार्मिक भेदभाव है। कई धार्मिक ग्रंथों में भी गर्भपात को कानून नहीं माना गया है, ये गर्भपात जो है वो निंदनीय माना गया है। उसके बाद से जो ये सामाजिक जो जुड़ाव है, जो रिश्ते हैं, ये कहीं ना कहीं फैमिली को प्रभावित करता है, समाज को प्रभावित करता है ये गर्भपात का कानून, और ये नैतिक रूप से भी गलत है, माना जाता है समाज में। ठीक है, तो क्या क्या है? डॉक्टरों की कमी, डॉक्टर की कमी, प्रशिक्षण रूप से धार्मिक ग्रंथ में उल्लेख नहीं, सामाजिक भेदभाव एवं नैतिक भेदभाव। इसमें सामाजिक और नैतिक भेदभाव है। और समाधान क्या होना चाहिए? समाधान ये होना चाहिए कि हमें समाज के रूप में जागृत करना पड़ेगा, एक दूसरे को बताना पड़ेगा कि
अगर किसी लड़की को बलात्कार हो जाता है तो क्या वो अपनी गर्भपात नहीं करा सकती? उसका भी तो जीवन का अधिकार है, तो वो करा सकती है। इसको समाज में हमें प्रसारित करना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा, ठीक है? तो समाज को जागरूक करना पड़ेगा। उसके बाद से वित्तीय प्रोत्साहन, मेडिकल के रूप में वित्तीय प्रोत्साहन देना पड़ेगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को प्रशिक्षण करना पड़े और बताया जा सके। उसके बाद से एनजीओ को भी सहायता लेना पड़ेगा, जो इसके बारे में लोगों को जागरूक करे, उनको घर घर जाकर इसके बारे में बताए कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रहा है शारीरिक रूप से या अनचाहा जो गर्भ है वो हो गया है, तो आप इसमें आ सकते हो, आप करा सकते हो गर्भपात, ठीक है? उसके बाद नैतिक रूप से भी हमें मजबूत होना पड़ेगा, जिससे कि हम जो महिलाओं में जो समस्याएं हैं उससे हम लड़ सकें और उनको सशक्त बना सकते हैं, महिला सशक्तिकरण में विकास कर सकें, ठीक है? तो क्या है सामाजिक जागरूकता? सामाजिक जागरूकता, वित्तीय प्रोत्साहन, वित्तीय प्रोत्साहन, एनजीओ का हेल्प, सहायता, ठीक है? तो आज हमने इतना बात किया गर्भपात कानून को लेकर, ठीक है? आप भी समाज के रूप में, नैतिक रूप में और धार्मिक रूप में जागरूक हो जाइए और महिलाओं को अधिकार दिलाने में, महिलाओं को मजबूत करने में उनकी सहायता करिए, ठीक है? तो आज के लिए बस इतना ही है। थैंक यू सो मच। जय हिंद।